आप सभी का आज जेई एडवांस का रिजल्ट आ गया है। बहुत बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और बहुत बच्चों का रिजल्ट काफी थोड़ा सा लो आया है। जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो नहीं आ पाई है। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका यहीं से ही आपकी जर्नी स्टॉप हो जाती है। ऐसी बहुत सारे आपके सामने ऐसे पड़ाव आने वाले हैं जहां पर आप आगे बढ़ोगे। इस साल ऐसा भी नहीं है कि एडमिशन नहीं लोगे, क्योंकि कल से आपका जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत बच्चे अब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, आपको अच्छे कॉलेज ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। तो अब जोसा काउंसलिंग के बारे में समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है उसका रूल क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है, क्या सीट एक्सेप्टेंस फीस होने वाली है, ये फ्रीज फ्लोट स्लाइड ये होता क्या है, इस बारे में हम पूरा समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स होंगे ना इस वीडियो के बाद सब चले जाएंगे और आपको एक क्लियर रोड मैप समझ में आ जाएगी करना कैसे है आगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि 2 तारीख से तो पहले आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं राउंड 1 के लिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो बच्चे अभी 2 से लेकर के मतलब 2 जून से लेकर के 7 जून तक, ठीक है, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, वो अगर पार्टिसिपेट या इनरोल नहीं करते हैं आप यहाँ पे, इनरोल मतलब की रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो अगर आप यहाँ पे, तो हम आगे राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक, जी हाँ, मतलब इस बार 5 राउंड होने वाले हैं, तो राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे ही कर सकते हो। दूसरी चीज बताना चाहूंगा आपको, जो इसका मेन है कि मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी जोसा में पार्टिसिपेट करने की 75% होने वाली है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 75% होगी। अगर आप एससी एसटी से आते बिलोंग करते हैं वहां से, तो आपके लिए 65% का क्राइटेरिया है 12th के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके जेई मेंस में या एडवांस में अच्छे रैंक आ गए हैं तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, इसमें नहीं कर पाओगे पार्टिसिपेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहले आप देख लेते हैं कि 2 तारीख से आपका हो रहा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। अब स्टार्ट होगा आपका यहीं पे रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग का भी ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर होता है, आप खुद से भी कर लो। पहली बार बच्चे होते हैं जो एनरोल कर होते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये ऑर्डर खुल के आता है। उसके बाद लिखा है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइंग द, ठीक है, कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया होगा उन्होंने, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है? 7 जून से आपकी चॉइस फिलिंग मतलब स्टार्ट हो जाएगी, आप वहां पर फिल कर पाओगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 2 से लेकर के 7 तक आपको करना है। उसके बाद 8 जून को जो मेन है, मॉक डिस्प्ले ऑफ द मॉकअप सीट एलोकेशंस, ठीक है, जो आप सीट एक्सेप्ट 5 से 6 दिन में आप थोड़ा टेस्टिंग कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेस्टिंग पीरियड मिलेगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी होती है, वो ऑप्शन खुल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 10 जून को आपको उसका एक मॉकअप टाइप का आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मेन जो चॉइस फिलिंग है आपकी, ठीक है, जो मेन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, आप खुद देख पाओगे यहाँ पे लगभग 10 तारीख के बाद से स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो सीट आप लॉक कर दोगे उसी के बेसिस पर आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सीट कैंडिडेट कैन लॉक देयर सीट्स, जो आप सीट्स अपनी लॉक करोगे, जो मैंने बताया, आगे बढ़ पाओगे उसी के बेसिस पे। उसके 11 तारीख तक आप पूरा सीट लॉक करोगे, अपने चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करोगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको, अगर आप सीट लॉक भी नहीं करते हो तो वहां पर ऑटो लॉकिंग का है, ठीक है। आपने जितना भी प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर रखे होंगे उसके बाद वो सीट लॉक हो जाएंगी। सीट लॉक होने के बाद आपको कब, मतलब कि 13 तारीख तक रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इसी 13 जून को। ये बहुत प्रोसेस तेज होने वाला है, काफी इसमें बच्चे फंसेंगे। जो भी बच्चे फंस रहे होंगे, जिनको अभी भी डाउट या कोई भी क्वेरी आ रही हो, टीम से कनेक्ट कर लो। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 7388806168, यहाँ पे कॉल करो, फ्री सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाइडेंस ले सकते हो। और जिसको मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना हो, मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकता है हमारे, ठीक है, टीम से आके कनेक्ट कर सकते हो। अब आगे आते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि 12 तारीख को आपका सीट राउंड 1 मिल जाएगा। अब सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि सीट आपको मिल जाएगी, फिर 13 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक, ठीक है, समझना मेरी बात को, 13 से लेकर के 26 तक जो बच्चे यहाँ पर, जिनको रिजल्ट, जो भी उनकी सीट आ जाएगी, उनको वहां पर अपनी फीस सबमिट करनी है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है।
अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद अपनी सीट को लॉक करके आगे बढ़ जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चों को अपनी सीट तो चाहिए थी, लेकिन वहां पर उनको मनचाही यहाँ पर ब्रांच नहीं मिली इंस्टीट्यूट में, वो क्या करेंगे? उनके लिए ऑप्शन होता है फ्लोट का। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको अपनी मनचाही सीट नहीं मिली होगी, किसी को इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं मिला होगा और किसी को ब्रांच अच्छी नहीं मिली होगी। जो बच्चे इंस्टीट्यूट अच्छा चाह रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूट में उनको ब्रांच अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ऑप्शन होता है स्लाइड का। ठीक है, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करोगे कि भैया इसके लिए भी सेपरेट वीडियो लेकर के आओ, क्या होता है ये प्रॉपर, उसके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू समझा दे रहा हूं। इसके बाद अगर आप प्लान करते हो कि अब मेरे को इंस्टीट्यूट तो यही चाहिए, ब्रांच चाहिए, तो स्लाइड हो गया। अगर इंस्टीट्यूट भी नहीं चाहिए, वहां पे अपग्रेडेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे? फ्लोट कर दोगे, फ्लोट का ऑप्शन करोगे। अगर आप सीट एक्सेप्ट कर लेते हो, फीस सबमिट कर देते हो, तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये समझने वाली। उसके बाद अगर सीट आप लॉक कर देते हो, सीट लॉक करने के बाद फी एक्सेप्टेशन फीस क्या है? ठीक है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो आप नीचे एक बार आओगे, मतलब इनका ऑफिशियल ब्रोशर ही मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। तो ये सीट एक्सेप्टेशन ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है, जो आप देख पाओगे यहाँ पे 15,000 रुपए है। जो 15,000 रुपए किसके लिए है? वो आपके SC ST और जनरल PWD और आपका जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आओ, देखोगे नीचे आप कि 30,000 रुपए किसके लिए? जनरल वालों के लिए, जनरल हो गया, OBC हो गया और EWS हो गया, उनके लिए। इसमें जो 5,000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज इंक्लूडेड है। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी excluding the JOSA fee for the 5,000 will be adjust अगेंस्ट द एडमिशन फी। 5,000 रुपए आपके अलग हैं, जोसेफ की प्रोसेसिंग फी है, अगर आपकी सीट आपको मिल जाती है उसके लिए है। बाकी आपके जो 25,000 है या 15,000 है, वो उसमें अलग से आपकी कॉलेज फीस में वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये फीस होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब आगे राउंड 2 देख लेते हैं। तो राउंड 2 आपका 30 जून से स्टार्ट होगा। उसका रिजल्ट, मतलब राउंड 2 का रिजल्ट आपको मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, 30 जून को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सीट लॉक करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई होने वाली है। लगभग आपको जुलाई अगस्त तक मिलने वाला है अपना सीट। और क्या लिखा है? 5 तारीख लास्ट डेट बाय द रिस्पॉन्डिंग एंड विड्रॉल क्वेरीज, लास्ट डेट रिस्पॉन्ड एनी क्वेरीज। आपको 5 तारीख तक का, 5 जुलाई तक लास्ट राउंड है अपनी सीट को एक्सेप्ट करने का, विड्रॉल करने का, जो भी आपको है। उसके बाद राउंड 3 कब से स्टार्ट हो रहा है? 6 तारीख से। ठीक है, वहां से आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी राउंड 3 की, मतलब 6 तारीख से वो स्टार्ट होने वाला है। कब क्लोज होगा आपका? लगभग 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख को राउंड 4 होने वाला है। उसके लिए 10 प्रोसेस चलता रहेगा आपका, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पेमेंट, विड्रॉल फीस, ये सब चलता रहेगा आपका। ठीक, उसके बाद नीचे आओगे तो राउंड 5 जो आपका होने वाला है, जो आपका बेसिकली किसके लिए होता है? IITs के लिए और आइजर्स के लिए होता है। 16 यहाँ पर होगा, 16 तारीख को यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और उसका लास्ट डेट क्या है? 21 होने वाला है। इसका जो आइजर का ही फर्स्ट राउंड होता है। और फॉर NITs एंड फॉर NITs के लिए, अदर प्रोग्राम्स के लिए आप जाओगे तो आपका 16 से लेकर के 21 तक ये चलने वाला है। तो टोटल ये आप खुद देख पाओगे 24 जुलाई तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इट्स मीन कि आप 15 अगस्त तक अपने इंस्टीट्यूट के अंदर होगे और आपका एग्जामिनेशन या आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वहां पे। ठीक है, तो ये पूरा कुछ स्केड्यूल था। आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस पर काउंसलिंग करनी है। जो भी बच्चे हों जिनको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नहीं पता है, तो स्क्रीन पर आपको एक लिस्ट आ रही होगी, जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये लिस्ट देख सकते हो पॉज करके। और इसके बियॉन्ड कोई दूसरी क्वेरीज आ रही हो कि भैया इसके टॉप कॉलेजेस के नेम बता दो, NITs टॉप कौन सी है, IIITs कौन सी है, GFTIs कौन सी है, तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करना, हम उस पर वीडियोस लेकर के आएंगे। और रेस्ट किसी दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए कि भैया इस पे वीडियोस लेकर के आओ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस पे वीडियोस लेकर के हम उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे चैनल। बाय।